इतना खुश काहे हो रही हो? हमको प्यार हो गया है। दिल कह रहा है कि ऐसे नाचते रहें, झूमते रहें। ये कैसा एहसास है? प्यार मोहब्बत हम जैसों के लिए नहीं है अनमोल। इस सच्चाई को समझो और इससे बाहर निकलो। देखो हकीकत, देखो, गौर से देखो अपने आप को। देख लिया हकीकत? हम इसे नहीं मानते। कोई नियम है का कि छोटा कद का लड़की प्यार नहीं कर सकती? हम करते हैं ऋषि से प्यार, और हम ये भी जानते हैं कि प्यार कोई भेदभाव नहीं देखता, वो तो बस हो जाता है। और हम ऋषि से अपने प्यार का इजहार करके रहेंगे। भूल कर भी ऐसी गलती मत करना, नहीं तो भूचाल आ जाएगा। और अगर हमने प्यार का इजहार नहीं किया तो हमारे अंदर तूफान आ जाएगा। हम तो ऋषि को बोल के रहेंगे। नहीं, अगर ऋषि को अपना दोस्त बनाए रखना है और ऋषि को खोने नहीं देना है तो ऐसा मत कर, ऐसा मत कर अनमोल। ऋषि को बताएं या नहीं, हम अपना इतना प्यारा दोस्त नहीं खोना चाहते। कितना कुछ किया है, कितना कुछ सहा है ऋषि ने हमारे लिए। बाबा रे बाबा, क्या हो गया? चाय में कुछ है का? आप भी पी के देख ही लीजिए। गलती की है तो सजा मिलेगा ना माँ जी। और तुम दोनों जो उसके ऊपर इतना अत्याचार करके गलती कर रहे हो, उसका क्या? चल, हम मलहम लगा देंगे। चल, देख रहे हैं। प्यार का एक दूसरा रूप भी होता है जो एक लड़का और लड़की के बीच होता है, जिसे कहते हैं इश्क वाला प्यार। एक बार ये जिसे हो जाए वो अपने आप में नहीं रहता, हरदम खोया रहता है। अनमोल, 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 मम्मी की तरफ से सॉरी बोलते हैं। नहीं नीलम, गलती हमारा ही था। वो हम ही बेध्यानी में चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिए। लेकिन आपसे तो ऐसी कोई गलती पहले कभी नहीं हुआ था। हम देख रहे हैं आजकल आप एकदम बदली बदली लग रही है, गुमसुम, अकेली, खोई खोई। हाँ, क्यों अनमोल, ऐसा क्या हो गया? आप बताएं नीलम। क्यों, हम नहीं जान सकते? कुछ बातें दिल में दबी रहे तो अच्छा होता है। मतलब आप हमको पराया समझती हो, इसलिए नहीं बताना चाहती, है ना? नहीं नहीं नीलम, ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, बताओ ना अनमोल, प्लीज। नीलम, हमको प्यार हो गया है। उसी के ख्यालों में हरदम खोए रहते। प्यार ऋषि भैया से? ए लड़की,
ऋषि कहाँ हो सब लोग? बाबा रे बाबा, आप क्या कांड कर दी दीदी ये लड़की? बताते हैं। ऋषि बाहर आओ। माँ जी क्या तमाशा कर रही हैं आप? छोड़िए अनमोल को। तुम्हारा एक बकवास नहीं सुनेंगे हम। इस बॉनी का सच सुनने के बाद ना, जिसका आंख बंद है उसका भी आंख खुल जाएगा। हाँ आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलिए ना। हाँ, पहेलियां क्या बुझा रही हो टाटा बन? ऐसा का कर दिया अनमोल ने? ये बॉनी को हम का कहते हुए सुने हैं, सुनना चाहेंगी आप? इतना बड़ा बात आप मत बोलिए मम्मी जी। हम ऋषि से खुद कह देंगे। अगर ऐसा बात है तो तुम आओ मेरे साथ। हाँ तो बोलो क्या कहना चाहती हो? वो देखो डरो मत, जो भी कहना है खुल के कहो। हम कह रहे हैं ना, बोलो। देखो तुमको हमारी कसम, कहो। दरअसल हमको कहो। हमको आपसे प्यार हो, आपसे प्यार हो, आपसे प्यार हो, आपसे प्यार हो। तुम होश में तो हो? जो तुमने कहा उसका मतलब समझती हो तुम? एक दोस्त के तौर पर क्या वादा किया था हमने तुमसे, याद है? यही कहा था ना हमने कि तुम्हारे डॉक्टर बनने तक तुम हमारी जिम्मेदारी हो। और तुमको इस घर में रहने का हक भी तभी तक का है, लेकिन तुमने हमारी दोस्ती के भरोसे को तार तार कर दिया। जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारा और तुम्हारा कोई मेल है ही नहीं, कोई मेल है ही नहीं, कोई मेल है ही नहीं, कोई मेल है ही नहीं। ये क्या पागलपन है? क्या तमाशा लगा रखी हो तुम? यहाँ कोई मजाक चल रहा है? हाँ? या फिर सच सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग सनक गया है जो पागलों की तरह हंसे जा रही हो? और आ गई है का? हंसे जा रही है? एकदम ठीक कह रही है दीदी। हमको भी लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। और ऐसे लोग ना बहुत खतरनाक होते हैं। इसको लगता है कि करंट का झटका देना ही पड़ेगा। दीदी तार लाए का? अरे सुरीली शांत हो जाओ। आज ही तो हमारा बेटा अपना असली रंग में आया है। चुपचाप देखो उसको कैसे नानी याद दिलाता है। देखो। अरे हम पूछते हैं कि ये बेवकूफी वाला ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? बोलने के पहले एक बार सोचा भी नहीं कि क्या बोलने जा रही हो, किससे बोलने जा रही हो? तुम हमारे लिए सिर्फ दोस्त थी, लेकिन तुमने हमारी दोस्ती का जरा भी लिहाज नहीं किया। अरे हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा। तुम जानती भी हो कि प्यार क्या होता है, प्यार का मतलब क्या है।
प्यार का मतलब होता है किसी को सच्चे दिल से अपनाना, किसी के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा करना, किसी के लिए समर्पित हो जाना, ये होता है प्यार। लेकिन हमने तो कभी नहीं किया तुम्हारे साथ ऐसा, तो फिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और अब तक जो हम तुमको सपोर्ट करते आए हैं ना, वो तुम्हारे प्रति हमारा सिंपैथी था, दया था, जो एक नॉर्मल लड़का एक बॉनी लड़की के लिए कर रहा था। अगर तुम्हारे बदले कोई नॉर्मल लड़की होती ना, तो हम इतना भी नहीं करते। ये बात तुम्हारे भेजे में क्यों नहीं घुसता है? पता नहीं तुम उसको क्या समझ बैठी, प्यार। सच तो यह है कि हम तुमको कभी प्यार कर ही नहीं सकते। एक बॉनी लड़की से प्यार करना, उसको अपना जीवन साथी बनाना, उसके साथ वंश को आगे बढ़ाना, ये तुम्हारे साथ कभी संभव है ही नहीं। क्योंकि तुम सिर्फ अपने जैसे बौने औलाद को ही पैदा कर सकती हो। जो हमको और हमारे परिवार वालों को कभी स्वीकार नहीं होगा। बोलो, जवाब दो, क्यों ऐसा वाहियात ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया, या किसी ने भरा तुम्हारे दिमाग में? सॉरी ऋषि। एक बॉनी लड़की से प्यार करना, उसको अपना जीवन साथी बनाना, उसके साथ वंश को आगे बढ़ाना, ये तुम्हारे साथ कभी संभव है ही नहीं। क्योंकि तुम सिर्फ अपने जैसे बौने औलाद को ही पैदा कर सकती हो। गलती तो हमसे हो गई, अब तो ऋषि भी अपनी दोस्ती तोड़ देंगे। ऋषि सच कहे थे कि हम बेवकूफ है। दुनिया हर पल हमें आईना दिखाती रही और हम सोच ही नहीं पाए कि हम नॉर्मल नहीं है। ऋषि के सपोर्ट और सिंपैथी को प्यार समझ बैठे। कैसा लड़का डाला हमने। बेस्ट बेटा, आज तुमने हमारे प्यार, दुलार, ममता का रिटर्न गिफ्ट किया है हमको। हम तुमको कब से यही तो समझाना चाह रहे थे कि बॉनी तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती है। उसके साथ तुम्हारा कोई जीवन नहीं है। और ये बात वो चपरासी की बेटी जो बॉनी है उसको अच्छी तरह से समझा दी है तुमने। आज हमने जो सीमा का उल्लंघन किया, उसके बाद ऋषि हमें इस घर से जाने के लिए कहे, उससे पहले हम खुद ही घर छोड़ के चले जाते। मत जाओ अनमोल, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नीलम, अब हमारा दिल गवाह ही नहीं कर रहा है इस घर में रुकने का। अब तक इसलिए रुके थे कि दिल के किसी कोने में एक एहसास था कि घर हमारा है। लेकिन जब जिसके साथ हमारा अस्तित्व का धागा इस घर से जुड़ा था वही टूट गया, तो अब किसके सहारे यहाँ रहेंगे? क्या समझ के रहेंगे? हम नॉर्मल नहीं हैं, यही हमारा सच है और इसी सच के सहारे हमें जीना होगा। हम जैसों के लिए नॉर्मल लाइफ जीने के लिए सोचना भी गुनाह है नीलम।
लेकिन वो एक नंबर की ढीठ है। हम इतना कोशिश किए उसको इस घर से निकालने का, और आज इतना कुछ होने के बाद भी घर से जाने का नाम नहीं ली है। एकदम ठीक कहा दीदी आपने। वो लड़की जिस पेड़ के जड़ को पकड़ के बैठी थी ना, वो जड़ अब उखड़ गया है। लोहा गर्म है और थोड़ा मार दीजिए और जल्द से जल्द उस लड़की को इस घर से निकालिए। लेकिन हमने उससे वादा किया है डॉक्टर बनने तक यहाँ रहने का। अरे तो तुम कौन सा भीषम प्रतिज्ञा लिए हो जो टूट नहीं सकता है? अब माँ काहे चुप खड़ी है? कुछ बोलती काहे नहीं? बोलिए ना, अब क्या करना चाहिए? क्या बोले? हाँ, इस घर में अनमोल को आज तक दुख और तिरस्कार के सिवा क्या मिला है? इसलिए बेहतर यही है कि वो अपने घर लौट जाए। अरे इस घर के लिए और उसके लिए यही सही है। आज पहली बार सही बात की है आप। आप लोग चिंता मत कीजिए, अनमोल खुद ही जा रही है। जा रही है? कहाँ जा रही है? ना कोनो विधि विधान, ना तौर तरीका, ऐसे थोड़ा ना जाने देंगे। अब कौन सा नया खुरपन सूझा इसे? हाँ, अरे तुम जिस तरह अचानक इस घर में आई थी वैसे ही चल दी। पर हम खानदानी लोग, हम किसी को ऐसे विदा नहीं करते। जाने से पहले कुछ रस्म निभाना होगा। अनमोल जा रही है, उसे शांति से जाने दो। अब जाते जाते कोई बवाल मत मचाओ। जो काम आपको करना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं, और आप ऊपर से हमको ही गलत समझ रही हैं। हम इसे कोनो मारने पीटने थोड़ी ना जा रहे हैं, और इससे हमारी कोई पैदाइशी दुश्मनी भी नहीं है। जो गिला शिकवा था वो इसने इस घर से जाने का फैसला करके दूर कर दिया। ये तो हमारी बेटी जैसी है। बेटी हमारी अनमोल दीदी का दिमाग भी दुधारी तलवार की तरह है, पता नहीं कटेगा किस तरफ। जिस तरह हमारी बेटी अनमोल सीधा 7 फेरा लेके इस घर में आई थी, उसी तरह 7 उल्टा फेरा लेके इस घर से जाएगी। उल्टा फेरा? माँ, हमने तो ये पहले कभी नहीं सुना है। टटवाली, ये उल्टा फेरा का कोई विधान नहीं है। कान शन बोले जा रही हो? माँ जी, बंदूक के नोक पे रख के शादी कराने का भी तो कोनो विधि विधान नहीं है, पर करते हैं ना। इस घर में हुआ है, हमारे बेटे के साथ हुआ है, तो अब इस घर में उल्टा फेरा होगा।
उल्टा फेरा होगा, उसके बाद ही अनमोल इस घर से जाएगी। ऋषि, तुमको ये सब ठीक लग रहा है? ऋषि को अपने गलती का एहसास हो चुका है माँ जी। हमारा बात ना मानकर उसके दिल पे कितना बड़ा ठेस पहुंचा है, और हम जानते हैं कि अब हम जो कहेंगे ऋषि वही करेगा, वही करेगा, वही करेगा। बताओ ऋषि, तुम तैयार हो ना? कि इसके मन में जो प्यार मोहब्बत का तूफान उठा है उसमें उड़ना चाहते हो? हम तैयार हैं माँ, हम तैयार हैं माँ, हम तैयार हैं माँ, हम तैयार हैं। देख रहे हैं बेटी अनमोल, जाओ जाके दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ। उल्टा फेरा लेने के लिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.